सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट संख्या 69। ओके, विषय हमारा हिंदी और ये कक्षा 10 के बच्चों के लिए। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की तारीख हमारी 18 दिसंबर 2020, वो दिन हमारा शुक्रवार का। तो इस वर्कशीट में जो जॉर्ज पंचम की नाक जो हमारी कृतिका किताब है, तो उसी का भाग 2 का पढ़ेंगे। पहले जो पिछली वर्कशीट से आई थी, तो उसमें हम कृतिका भाग का ये फर्स्ट भाग इसमें पढ़ चुके थे कि कैसे भाई भारत में जो उस समय की जो महारानी एलिजाबेथ है, तो उसके आने की तैयारी है, तो कैसे उनका दर्जी परेशान था भाई, कैसा वो कोट पहनेगी, कैसा क्या पहनेगी, तो वो हलचल मची हुई थी। तो आप देखते आगे। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक की बड़े 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 तहलके मचे थे कि किस वक्त आंदोलन हुए थे। राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहस भी हुई थी। अखबार के पन्ने भी क्या थे, रंगे हुए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए, कि जो जॉर्ज पंचम है तो उसकी नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता था, कुछ पक्ष में थे तो कुछ विपक्ष में, और कुछ ज़्यादातर लोग क्या थे, खामोश थे कि जो राजा रानी थी, रानी एलिजाबेथ, तो जो जॉर्ज पंचम है, तो कैसे अपनी रानी का स्वागत करने के लिए भारत में वो जो जो कार्य करवा रहा था। तो इस पे कुछ लोग तो विपक्ष में थे, कुछ पक्ष में भी थे और कुछ खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियार बंद पहरेदार तैयार कर दिए गए थे। क्या मजाल उनकी कोई नाक तक पहुंच जाए। भाई भाई पहरेदार भी तैयार किए थे, हथियार जो भी हथियारों से युक्त थे। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए और उन्हें शानो शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिए गए। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों को के गोरला युद्ध हुआ। लाटों की मतलब यहाँ पे बेटा देखो, इस लाटों का मतलब खंबा या मूर्ति। ठीक है, ये कठिन शब्द आए हुए तो इनको हम अर्थ यहाँ पे दे रखे नीचे, इनको अच्छे से समझने का प्रयास भी करते रहेंगे। उसी जमाने में ऐसा हुआ कि इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। जो खंबा जो मूर्ति थी जॉर्ज पंचम की, तो उसके क्या हो गए, नाक ही गायब कर दी किसी ने। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्ती लगती रही और लाट की नाक चली गई। तो भाई जॉर्ज पंचम की नाक है वो जा कहाँ गई, कि पहरेदार भी थे। तो ये सब घटना हुई कैसे, रानी आए नाक ने हो, और रानी आए नाक ने हो तो एक आगे ने परेशानी तो बढ़ेगी। जो महारानी एलिजाबेथ आ रही थी उस समय भारत, तो वो घबरा गए थे भाई, नाक गई तो गई कहाँ जॉर्ज पंचम की, तो परेशानी बढ़ सकती है। बड़ी सर गर्मी शुरू हो गई। देश के खैर ख्वाबों की, जो भलाई चाहने वाले, खैर ख्वाब मतलब भलाई चाहने वालों की एक मीटिंग बुलाई गई। मसला कि पेश किया गया क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे, अगर वह यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। अगर जॉर्ज पंचम की नाक नहीं है तो हमारी क्या है, नाक नहीं रह जाएगी। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, मतलब सलाह मशवरात, दिमाग खरोचे गए, दिमाग टटोले गए। यह तय गया कि हर हालत में नाक का होना बहुत ज़रूरी है। यह तय होते एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि फौरन दिल्ली में क्या हो, हाजिर हो। मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था, पर जरा पैसे से क्या था, बेचारा लाचार था। आते ही उन्होंने हुक्कामों के चेहरे पर, जो अंग्रेज लोग थे उनके चेहरे देखे तो अजीब परेशानी थी। उन चेहरों पर कुछ लटके, कुछ उदास, कुछ बदमाश, मतलब बेचारे बिल्कुल मुरझाए हुए। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि ये लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया। अब मूर्तिकार ने तो ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए तो वो सब घबरा गए कि नाक मुझे पता तो लगनी चाहिए, मैं नाक तो मैं लगा दूंगा, लेकिन मुझे पता होना चाहिए ये लाट कब बनी और कहाँ बनी। सब हुक्म जो थे, शासक वर्ग ने एक दूसरे की तरफ ताका और एक नज़र ने दूसरे नज़र से कहा, यह बेहतर है कि जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर मसला
हल हुआ, समस्या हल हुई। एक क्लर्क को फोन किया गया, इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंपा दिया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए। जो फाइलें थी, हम जैसे कोई चीज़ की जांच पड़ताल करते हैं तो पता तो करते हैं भाई ये कब कहाँ से बनी, तो वो फाइलें टटोड़ी गई, पेट चीरे गए। पेट चीरने का मतलब वो पुरानी फाइलें टटोली गई, पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया, सर मेरी खता माफ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है। कि वो पूरी तरह से क्या हो गई, वो क्लर्क कह रहा है कि कमेटी के सामने थोड़ा डर के आया, क्योंकि जो उनको काम दिया गया वो कर नहीं पाया था, तो उसके सामने घबराते हुए कह रहा, सर मेरी खता माफ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर गई। मतलब वो फाइलें बिल्कुल क्या हो चुकी, खराब हो चुकी, उनमें कुछ भी पता नहीं लग रहा कि जॉर्ज पर्सन की ये जो मूर्ति है ये कहाँ बनवाई गई थी। ओके बेटा, तो इसमें यही है कि जो एक शासक वर्ग है तो उसका ये माध्यम यहाँ पे दिखाया गया है कि अंग्रेजी हुकूमत क्या क्या कार्य करते रहते थे हिंदुस्तान में। क्या आंदोलन चल रहा है, क्यों मूर्तिकार को क्यों बुलाया गया, कलाकार किसे कहा गया, उसकी आंखों में आंसू क्यों आ गए, लाट के बारे में पता करके फाइलों के पेड़ चीरे गए, सब कुछ हजम कर चुकी, या क्या एक्टिविटी ये सब चल रही है। पांचवें क्वेश्चन में 7 मुहावरे हमें लिखने हैं, तो ये सब आप अपने मन से भी इस वर्कशीट में छाट के कर सकते हैं, और फिर जाके मेरे क्वेश्चन आंसर आप मिलान करेंगे। ठीक है बेटा, क्योंकि आपकी CBSE बोर्ड है, आप सबको वहाँ पे खुद ही करना होगा। ओके, क्या आंदोलन चल रहा था और क्यों, पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। महारानी एलिजाबेथ भारत भ्रमण से पहले जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी, तो उसकी नाक गायब हो गई थी। उसी के लिए पूरे देश में आंदोलन चल रहा था, नाक को लगाया जाए या ना लगाया जाए, लगाया जाए तो कैसे। ठीक है बेटा, तो यही आंदोलन में चल रहा था। अब देखेंगे हम दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन था मूर्तिकार को क्यों बुलाया गया, कि जो मूर्तिकार था उसे क्यों बुलाया गया। जॉर्ज पंचम की नाक जो गायब हो गई थी तो उसे लगाने के लिए मूर्तिकार को बुलाया गया था। ओके बेटा, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, कलाकार किसे कहा गया, उसकी आंखों में आंसू क्यों आ गए। मूर्तिकार को कलाकार कहा गया जब मूर्तिकार ने उदास और चेहरे लटके हुए देखे, तब उसकी आंखों में क्या आ गए, आंसू आ गए थे। ओके स्टूडेंट, तो ये हम तीसरे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अब देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन, कि लाट के बारे में पता करने के लिए फाइलों के पेट चीरे गए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी, या फाइलों के पेट चीरने उनके सब कुछ हजम करने से आप क्या समझते हैं। यहाँ फाइलों के पेट, यहाँ पे ये वर्ड गलत हो गया मुझसे, सॉरी, चीरने, क्या बेटा, चीरने का अर्थ है सब फाइलों को छान मारना, मतलब उन्हें अच्छे से देख लेना। उनसे सब कुछ हजम का अर्थ है या फाइलों को देखने के बाद उनसे कुछ पता नहीं चलना कि मूर्ति में किस पत्थर का प्रयोग किया गया, अर्थात ये जानकारी उन्हें चाहिए थी और वह क्या थी, गायब थी, इसलिए। ओके स्टूडेंट, अब देखो इस पांचवा क्वेश्चन है वो उसमें एक्टिविटी है, वो सॉरी एक्टिविटी है जो आप सबको मुहावरे दिए गए हैं, तो उनके माध्यम से आपको छाट के करने 7 मुहावरे आपको लिखने हैं कि नाक पर, किस पे, नाक शब्द का जो प्रयोग है तो उस पर आपको ये सारे करने। कि पहला हम लिखेंगे नाक कट जा, मतलब प्रतिष्ठा नष्ट होना। बेटे की हरकतों से पिता की नाक कट गई, और उसके हमें वाक्य में भी प्रयोग करना है कि बेटे की हरकतों से कई बच्चे शरारती होते हैं, तो कभी कभी बदमाशी करके आते हैं, तो उनकी क्या हो गई, उनकी हरकतों से पिता की नाक कट गई। नाक कटना का मतलब है बेटा बदनाम होना। क्या है, बदनाम होना। भरी सभा में उसने पूरे परिवार की क्या कर दी, नाक कटा ली। नाक में दम करना मतलब है परेशान होना, ये मुहावरा है। कोरोना ने तो लोगों की नाकों में दम कर रखा है ना, सभी के नाकों में दम कर रखा है। तो इस तरह हम ये 3 तो हमने बना लिया। आगे देखते हैं कि नाक का बाल होना। नाक का बाल होना बेटा आप सभी को पता, अत्यधिक प्यारा होना, कि बॉस सोहेल की न तो सुनेगा तो न किसकी सुनेगा। वह तो आजकल उसकी नाक का बाल बना है। अब किसी किसी के सामने हर बॉस का एक फेवरेट लड़का होता है तो वो उसकी तो सुनता ही सुनता है, ठीक है ना, किसी की और की सुने या ना सुने। अब अगला पांचवा, ये हमारा चौथा हो गया, नाक रगड़ना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। भाई किसी किसी हमें कभी कभी क्या, हमारी सैलरी के लिए हमें मालिक के सामने नाक रगड़ती पड़ती है, नहीं पड़ती प्राइवेट कंपनियों में, तो उसने मालिक के सामने बहुत नाक रगड़ी पर उसकी सुनवाई नहीं हुई। छठा है हमारे नाको चबे चबाना, तो तंग करना। भारतीयों ने अंग्रेजों को नाको चने चबा दिए थे। और सातवां आप खुद करेंगे बेटा, है ना, सातवां आप खुद छाट के करेंगे, क्योंकि 6 मैंने बता दिए तो आप एक मुहावरा खुद करेंगे।
छठा मैंने 6 मैंने बता दिया। एक आप कोई भी कर सकते हैं अपने मन से भाई, और इस क्वेश्चन आंसरों को अच्छे से अपनी कॉपी में करेंगे और बेटा इन मुहावरों को याद कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपके आ सकता है, ठीक है। तो सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।